हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ तलाक के बारे में। जी हाँ, आज का जो जनरेशन है, इस जनरेशन में शादी करना भी जैसे बहुत मामूली है, शादी तोड़ना भी जैसे बहुत मामूली हो गया है। रिश्तों की वैल्यू जैसे कम हो गई है और इसके पीछे एक खास रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं ईगो, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कारण तलाक के अभी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पर मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि जब आप तलाक लेने के बारे में सोचते हो ना, तो ज़रूर मैं जो पॉइंट बताने वाली हूँ इस पे फोकस करना, क्योंकि तलाक जो चीज़ है ना, इसका असर सिर्फ आप पे नहीं, आपके ज़िंदगी पे नहीं, आपके साथ जुड़े हुए बहुत से ऐसे और ज़िंदगी है जिस पे पूरा का पूरा मतलब 100% इफ़ेक्ट करता है। तो तलाक लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको फोकस मेरे हिसाब से करनी चाहिए और वही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहला जो पॉइंट बताने वाली हूँ वो है बी श्योर। क्या आप 100% श्योर हो कि आपको तलाक लेनी ही है? यानी कि मतलब क्या आपने सारे के सारे पैतरे आजमा लिए हैं? क्या आपने सारी के सारी कोशिशें कर ली हैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की? जितने भी मतलब आप कोशिश कर सकते थे, जितना हद तक जा सकते थे, क्या आपने वो कर लिया? क्या आपने अपने पार्टनर को 100% मतलब अपना गिव अप दिया, उनको उस तरीके से समझाया? क्या आपने अपने आप को बदला, थोड़ा सा अपने आप पे चेंज किया? क्या आपने खुद सोचने की, समझने की कोशिश की? क्या ये सारी चीज़ें आपने कर ली? क्योंकि अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर से इस पे फोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका है, हो सकता है कि आपने उनको समझा ही नहीं, हो सकता है कि वो बाहर जैसे है अंदर से वैसे नहीं है। होता है ना, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ और है, होते कुछ और हैं, और वो अपना जो एक्सप्रेशन है वो बयान नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो एज अ पार्टनर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ईगो हमारे सामने आ जाती है और हम नहीं देख पाते। तो क्या आपने सारी चीज़ें कोशिशें कर ली हैं? हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कब आप थोड़ा सा स्टेप आगे लोगे, और आप वेट कर रहे हो कि कब वो स्टेप आगे लें। तो दोनों ही अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और अच्छा खासा जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाता है। तो अब अगर 100% श्योर हो जाओ कि नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा, तभी तलाक लेने के बारे में सोचे, अदरवाइज़ दोबारा सोचे। पॉइंट नंबर 2, और वो है गेट लीगल नॉलेज। जी हाँ, तलाक लेने से पहले इसके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि सिर्फ 2 महीने में यार तुझे तलाक मिल जाएगा, तो इतना क्यों सोच रहा है? ज़िंदगी में लड़कियों की कमी है क्या, लड़कों की कमी है क्या? यानी कि आपको पीछे से बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर लीगल नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो महीनों के महीनों, छोड़ो यार, साल के सालों लटकते रहते हैं, किसी को कोई सलूशन नहीं मिलता, क्योंकि बीच में बच्चे आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होता है, और इसी वजह से जो लीगल प्रोसेस है वो रुक के रह जाता है। तो आपको हर एक लीगल नॉलेज होनी ज़रूरी है तलाक के बारे में, तभी आप आगे बढ़ें। क्योंकि तलाक जैसे शादी करना इतना आसान नहीं है, जैसे आज के डेट पे शादी निभाना आसान नहीं है, वही शादी से बाहर जाना भी आसान नहीं है, अगर आप एक अच्छे कल्चर, अच्छे फैमिली और एक अच्छे इंसान हो। पॉइंट नंबर 3, आप इसके बारे में ज़रूर सोचें कि जब आप तलाक लेते हो तो इसका असर दूसरों पे क्या पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारे पर्सन हैं जो इन्वॉल्व है, डिपेंड है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका फैमिली हो सकता है, कि जब आप तलाक लेते हो ना, सिर्फ आपको दुख नहीं पहुंचता, इसके साथ साथ और भी जो पर्सन है उनको भी दुख पहुँचता है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हो सकता है कि आप इकलौते लड़के हो, माँ बाप का आप सोच सकते हो कि मतलब आप सोच सकते हो, जब आप खुद को उनके जगह पे रखे देखोगे, हो सकता है कि कुछ भी नहीं ऐसा बात है, कुछ भी ऐसा हाईलाइटेड सिचुएशन नहीं है, बस मन बना लिया आपने कि नहीं, अब नहीं रहना है। तो हमेशा अपने बारे में ना सोचें। शादी जो है 2 दिलों का, तो डेफिनेटली 2 परिवार का भी रिश्ता होता है, सामाजिक एक बंधन होता है, तो सबके बारे में एक बार सोचना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे किसके पास रहेंगे? आपका बच्चा आपके पास रहेगा, आपके मम्मी के पास रहेगा, जिसके भी पास रहे इसका फ्यूचर क्या होगा? बहुत बार हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत बार हमें थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। हाँ, अगर ये थोड़ी बहुत हो तो दोबारा सोच लो। पर हाँ, अगर आप वायलेंस का शिकार हो, अगर आप
ऐसे सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं बचता, यू नो व्हाट आई मीन, तब तो ये बात आपको सोचनी ही चाहिए, तब तो आपको आगे ही बढ़ना चाहिए। पर अगर ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसलीडिंग की वजह से आप दोनों अलग हो रहे हो ना, तो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचो। पॉइंट नंबर 4, और वो है माइंड योर प्राइवेसी। यानी कि अगर आप तलाक लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो सबके साथ इसको डिस्कस मत करो, क्योंकि आग लगाने वाले बहुत होते हैं, घी छिड़कने वाले बहुत होते हैं, पानी देने वाला बहुत कम होता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट से बात करो, यानी कि किसी लीगल पर्सन से जो मतलब इसके बारे में काम करते हैं। हो सकता है कि वो कोई एडवोकेट हो, कोई वकील हो, उनसे ही बात करो। ऐसे किसी से बात मत करना जिसको आप अच्छे से जानते नहीं, कि हो सकता है कि वही आपका ज़िंदगी बर्बाद कर दे, है ना। क्योंकि बहुत बार तलाक जैसा डिसीजन भी लोग बहकावे में ले लेते हैं, ज़िद्स के वजह से ले लेते हैं। और अगर आप अच्छे किसी पर्सन से इसको डिस्कस करते हो, किसी से एडवाइस लेते हो ना, हो सकता है कि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। पॉइंट नंबर 6, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट्स नेक्स्ट। क्या है आपका अगला प्लान, ये दोबारा सोचना। क्योंकि अगर आप डिपेंडेबल हो तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अपने आप से करनी चाहिए, और वो है कि क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ज़िंदगी तो बहकावे से नहीं चलती, ज़िंदगी इमोशन से नहीं चलती, पेट इन सब चीज़ों से नहीं चलता। हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी है, तो पैसों के लिए इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं तो फिर से दोबारा सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार बच्चे होने की वजह से आपको पैसे नहीं मिलते, यानी कि अगर आप वाइफ हो तो आपको आपके हस्बैंड से पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये दोबारा सोचना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चे के लिए। पॉइंट नंबर 8, क्या आप इमोशनल हो रहे हो। मुझे कि उसने क्यों ऐसा कह दिया, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा कह दिया, अब प्यार नहीं रहा, अब प्यार बिल्कुल नहीं रहा। ये जो इमोशनली हम क्राइसिस से गुज़रते हैं ना, बहुत बार इसकी वजह से भी हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, जो कि मैं नहीं बताऊंगी कि बेबुनियाद है। पर क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें रियलिटी के बेस पे भी लेनी पड़ती है, कुछ डिसीजन जो है वो हमें रियलिटी के बेस पे लेने पड़ते हैं। बहुत जगह पे इमोशनल होना मतलब कि इमोशनल फूल बनना, और बहुत बार इसकी वजह से आपको बहुत पछतावा होता है आगे जाके। तो इसके बारे में दोबारा सोच लेना, अच्छे से सोचना। पॉइंट नंबर 9 वो है कि क्या दोनों का प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर सब खत्म है। यानी कि बहुत बार अरे आज के ज़माने को छोड़ दो, प्यार व्यार सब करते रहते हैं। पुराने के ज़माने के देखो, प्यार होते होते बच्चे बड़े हो जाते थे। जब बच्चे शादी करते थे तब बूढ़ा बूढ़ी में ये फीलिंग आती थी कि हाँ हमने तो पूरी जवानी गुजार दी, चलो अब अभी हम प्यार करेंगे, क्या हो गया, बच्चे को शादी करवा दी, बेटे की शादी करवा दी, अब हम प्यार करेंगे। तो प्यार जो है ना, वो उसका दूसरा नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका दूसरा नाम केयर है, डिपेंड करना होता है। तो क्या ये सारी चीज़ें आप दोनों में ख़त्म हो चुकी है? क्या आपकी सारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है? आपकी वाइफ के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके हस्बैंड के प्रति सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका है? अगर कुछ भी नहीं बचा तब तो ज़रूर तलाक एक लास्ट पॉइंट है। पर अगर कुछ भी बचा होना, अगर आप मतलब इसको 50-50 रेशियो में अगर आप काउंट कर रहे हो ना, तो फिर से आपको दोबारा सोचनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि तलाकनामे पे साइन करते वक्त आपके हाथ कांप जाए जो है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है कि जब सारे डिसीजन ले लो ना, तो एक आखिरी चीज़ ये करना कि एक मैरिज काउंसलर से ज़रूर अपॉइंटमेंट ले लेना। क्योंकि मैरिज काउंसलर जो है ना, वो दोनों की बात सुनते हैं, दोनों के सिचुएशन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सको, पर आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि वो प्रॉब्लम क्या है। वो प्रोफेशनल है, वो काउंसलर है, वो ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
सॉल्व ना करें, एटलीस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो तो हो सकता है कि आपको दोबारा मौका मिले। तो एक मैरिज काउंसलर से ज़रूर बात करें, फिर जाके कोई डिसीजन ले। व्यूअर्स, एक बात तो है कि कुछ भी मतलब तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। आप खाना भी बनाते हो ना, जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो एक रेसिपी बनाने में 1 घंटा लग जाता है और उस खाने में 2 मिनट। वैसे ही रिश्ता भी वैसा है, हमको उसको सींचना पड़ता है, उसको बोना पड़ता है, उसको मतलब प्यार से, बड़े प्यार से अपने बच्चों की तरह पालना पड़ता है। पर तोड़ने में देखो, हमने एक साइन कर दी, टूट गया। पर ऐसे रिश्ते नहीं टूटते अगर रिश्ता दिल से हो तो तलाक लेने से पहले हर एक पॉइंट पे फोकस करिए और तभी जाके डिसीजन लें। आपको वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो वो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।